कौन सा ऐसा घर है जिस घर में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता हमारी किचन में। और सब लोग जानते ही है कि हल्दी कितनी स्वास्थ्यवर्धक होती है और ये लगभग 20 बीमारियों का इलाज करती है और खासकर सर्दियों में ये हमें सर्दी से होने वाली हर बीमारी से बचाए रखने में हेल्पफुल होती है। पर क्या आप सच में जानते हैं कि आपको किस काम के लिए कौन सी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बनाने के लिए कौन सी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको जोड़ों की दर्द के लिए कौन सी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, या और किसी समस्या के लिए या किसी और नुस्खे के लिए आपको कौन सी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, शायद ही आपको पता होगा। सबसे पहले तो हल्दी का नाम सुनते ही सभी लोग सोचेंगे कि इसमें बाजार से हल्दी खरीद के लाते हैं और जो जो इस्तेमाल मैं बताऊंगा वैसे कर लेते हैं। पर नहीं दोस्तों, हम बाजार वाली हल्दी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो फिर कौन सी इस्तेमाल करेंगे? ये बाजार वाली हल्दी अब हमारे चलन में आई है, नहीं तो हमारे बाप दादा के टाइम पर हल्दी घर में ही पीसी जाती थी और उसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब इन दिनों में वो नेचुरली हल्दी मार्केट में या सब्जी मंडी में आनी शुरू हो गई है, जिससे हम इन सभी बीमारियों का इलाज करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले तो हम वो वाली हल्दी खरीदने जाते हैं। मैं देखो दोस्तों सब्जी मंडी गया, देखिए सब्जी मंडी में इतनी सब्जियां, हर दुकान पर आलू टमाटर भिंडी सब कुछ मिल रहा है, पर कहीं पर भी वो हल्दी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को उसका इस्तेमाल ही नहीं पता, इसलिए वो सिर्फ एक दुकान पे ही मुझे मिली। ये देखिए एक दुकान पे मिली और वो भी देखिए कितनी थोड़ी सी। चलिए आइए पहले इन्हीं से पूछते हैं कि ये हल्दी क्या काम करती है। सर्दी में कहीं कमर में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हल्दी आपको बहुत फायदा करेगी। तो देखा दोस्तों, दुकानदार तक को पता है कि ये हल्दी क्या करती है, और ये सिर्फ इस सीज़न में ही, सर्दियों के सीज़न में ही थोड़े महीनों के लिए आएगी, और जितना इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं इसी दिन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी हल्दी को हम सुखाकर भी पूरा साल इस्तेमाल करेंगे, बाज़ार की हल्दी को नहीं, क्योंकि बाज़ार की हल्दी का कोई पता नहीं कि उसमें क्या क्या मिला है। उसका प्रमाण मैं इस वीडियो में आपको करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हल्दी हमने खरीद ली है, तो आइए इसको सब्जी मंडी से हम घर ले आए हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या क्या करना है आइए सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस हल्दी को अच्छी तरह हम धो लेंगे ताकि इसके ऊपर की मिट्टी जो है वो निकल जाए। इसको अच्छी तरह धोकर हम इसको छील लेते हैं। इसके छिलके जो हैं उनको उतार लेते हैं। इनके छिलकों को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको सुखाकर अगर आप ग्राइंड कर लोगे तो ये हल्दी का भी काम करेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। कितना नेचुरल कलर आया है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक बर्तन में 1.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि आधा गिलास हमने सुखाना है। तो 1.5 गिलास हमने पानी डाल लिया। जब पानी उबलना शुरू हो जाए, 1 मिनट बाद ये उबलना शुरू हो जाएगा। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो लगभग 1 चम्मच इस रगड़ी हुई हल्दी का हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए डलते ही ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगी। तो बस इसको इतना उबालना है कि लगभग आधा गिलास पानी इसका उड़ जाए। तो ये हो गई हमारी एक मेडिसिन तैयार। तो इसको हम छान लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत कलर आया है। ये कलर आपने उस वाली हल्दी का नहीं देखा होगा कभी भी। वो भी आपको करके दिखाऊंगा कि उस वाली हल्दी का कलर कैसा आता है। तो ये हमने इसको छान लिया है। तो अलग अलग बीमारी के लिए हमने इसे अलग अलग रूप से इसको पिएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिनको कब्ज की शिकायत है
वो इसको सुबह सुबह थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा कोसा हो जाए, तो इसको सुबह सुबह पिएंगे जिनको कब्ज की शिकायत है और वो सुबह सुबह परेशान होते हैं, तो वो अगर इसको पिएंगे तो एक तो उनका पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा, जो कई बीमारियों से उनको दूर रख सकता है। ये एक गिलास अगर हम हफ्ते में 2 बार पिएं तो गठिया के रोग से तथा शरीर में कहीं भी अगर दर्द रहता है तो इस पानी का इस्तेमाल अगर हम हफ्ते में 2 बार करेंगे तो ये हमारी उन सभी हड्डियों की बीमारियों से हमें दूर रखेगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम पतला होना चाहते हैं, हमारे शरीर में फैट ज़्यादा है, तो इस फैट को कम करने के लिए इस हल्दी के पानी में हम डालेंगे 1 नींबू। एक नींबू मिलाकर और उसके बाद इसी में हम मिलाएंगे 1 चम्मच शहद। बस इसको हम पी जाएंगे और हमारी कुछ ही दिनों में हमारी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो गलकर बाहर निकल आएगी और हम स्लिम हो जाएंगे। पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करना दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसको करने के बाद बिल्कुल सोते ही रहो और एक्सरसाइज कोई ना करो। ये तो हो गया हमारे मोटापे का इलाज। अब ये शुगर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन है। शुगर वाले दोस्त इसमें नींबू तो डाल सकते हैं, पर वो इसमें शहद ना डालें, क्योंकि शहद जो है वो भी शुगर ही है, तो इसलिए शहद को अवॉइड करें और इसको बिना शहद के ही पिएं। कुछ हफ्ते निरंतर इसका उपयोग करने से हो सकता है उनके शुगर की दवा भी छूट जाए और उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए। अच्छा दोस्तों, अगर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं भी करनी तो ऐसा कोई घर नहीं है यहाँ चाय नहीं बनती, और हम चाय में अदरक भी डालते हैं। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सुबह सुबह चाय बनाते हैं उसमें अपनी ये वाली हल्दी डाल लें और बस उस चाय को पी जाए, तो हमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और चाय तो हम पीते ही हैं। तो इस तरीके से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बाज़ार में मिलने वाली हल्दी है और ये वाली हल्दी में कितना फ़र्क है। आइए ये देखिए, अब मैं बाज़ार वाली हल्दी पानी में घोलता हूँ। ये देखिए क्या इसका कलर कैसा आया है। इसका कलर येलो आया है और इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा येलो मिक्स आया है। तो दोस्तों, अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों हल्दियाँ एक ही हैं? नहीं, कम से कम मैं तो विश्वास नहीं कर पाऊँगा। इनके रंग में ही देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका रंग कैसा है और उसका रंग कैसा है। अब ना जाने उन्होंने इसमें क्या मिलाया है जो बाज़ार में बिकने वाली हल्दी है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने कौन सी हल्दी का इस्तेमाल करना है। हम ही इसे खरीद कर लाए हैं, हम ही इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मिलावट का 1% भी चांस हो ही नहीं सकता। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे ये दोनों पेय तैयार हुए। अब इन दोनों में फ़र्क देखिए। ये बाज़ार की हल्दी जो मैंने घोली थी, ये देखिए, ये ऊपर ऊपर पानी रह गया, नीचे पता नहीं क्या बैठ गया है, पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब इसको मैं अगर पानी को ऊपर से निकाल देता हूँ तो ये देखिए नीचे ये क्या बचा हुआ है। ये हल्दी है, आटा है, पता नहीं क्या है ये। तो अगर हम इसे पिएंगे तो भगवान जाने हमारा क्या होगा। अब हमने जो नेचुरल हल्दी का पेय बनाया था उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये है 100% नेचुरल। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन सी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, रात भर नींद नहीं आती, तो उनको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, रात को दूध तो अक्सर लोग पीते ही हैं, तो उसी दूध में इसका 1 चम्मच हम डाल लेंगे और दूध को उबालने के बाद उस दूध का सेवन हम रात को सोते समय करेंगे, तो कुछ ही दिनों में हमारी अनिद्रा का रोग उड़नछू हो जाएगा और हमें नेचुरली नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हमारी नींद सही आएगी
तो हमारा डिप्रेशन, हमारी एंग्जाइटी का इलाज अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि हम जो सब्जी में बाजार की पाउडर हल्दी लेके आते हैं, उसकी जगह पर भी इसी हल्दी का इस्तेमाल करें। हमें पता है कि ये 100% नेचुरल है और इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके टेस्ट में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा आपकी सब्जी का। तो आपको दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको अगर फ़ायदा होता है तो और लोगों को भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।